नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा उसका परिचय जानेंगे हम। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है इसका। इन 1947 ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टर एच ब्रेटन एंड जॉन बार्डेन एट बेल लैबोरेटरीज। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया वोल्टर एच ब्रेटन के द्वारा और जॉन बार्डेन के द्वारा एट बेल लैबोरेटरीज, बेल प्रयोगशाला में, बेल लैबोरेटरीज में। इन दोनों के द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, ट्रांजिस्टर को बनाया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने से पहले, आविष्कार होने से पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, अब रिप्लेस करने से फायदा क्या हुआ? ड्यू टू स्मॉलर साइज। कैसे रिप्लेस किया? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर साइज है वो क्या स्मॉल साइज है, छोटा साइज है। लाइट वेट, वजन की बात करें तो ट्रांजिस्टर हमारे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले वजन में कहते हैं हल्के हैं। लेस पावर कंजप्शन, ट्रांजिस्टर हमारा पावर का कंजप्शन लेस करते हैं। लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, तो जो हमारी ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिस पे वो कार्य करना शुरू करते हैं, वो लो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एडवांटेज थे हमारे हमारे ट्रांजिस्टर के वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले 1947 में जब इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तो अब तो ट्रांजिस्टर हमारा नॉर्मल हो गया यूज होना, हर डिवाइस में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे यूज होते हैं एक छोटी सी चिप पे। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कैसे आविष्कार हुआ? ठीक है, 1947 में। ट्रांजिस्टर कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या कर सकता है? फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। क्या क्या कार्य कर सकता है हमारा? करंट एम्पलीफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कर सकता है, इज एज वेल एज पावर एम्पलीफिकेशन। तो करंट एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन, तीनों की चीजें परफॉर्म कर सकता है हमारा ट्रांजिस्टर। The amplification in the transistor is obtained by passing the weak signal from low resistance region to high resistance region। तो अगर हम एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे ऑब्टेन की जाती है, तो वो जो हमारा वीक सिग्नल होता है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, उसको लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में पास किया जाता है, गुजारा जाता है। ठीक है, हेंस द डिवाइस इज नेम्ड एज ट्रांजिस्टर। इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रांजिस्टर है। इसका मतलब ट्रांसफर रजिस्टर। हम रजिस्टर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में सिग्नल को पहुंचा रहे हैं, तो ट्रांसफर रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारी हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री में अगर हम देखें, इसका चित्र की बात करें, इसकी पिक्चर की बात करें, कैसा दिखता था हमारा पहला ट्रांजिस्टर, तो ये इस प्रकार से था हमारा। इसको हम क्या बोलेंगे? इन 1947 जॉन बार्डिन एंड वोल्टर ब्रेटन डिवाइस्ड द फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। तो 1947 में जॉन बार्डिन और वोल्टर ब्रेटन ने डिवाइस किया, बनाया द फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। एक फर्स्ट, पहला ट्रांजिस्टर बनाया जो क्या था? पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हमारा ट्रांजिस्टर था, पॉइंट कॉन्टैक्ट। इस ट्रांजिस्टर को पहले बनाया गया 1947 में। तो इसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन अब जो ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया, चिप में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये इतना बड़ा था। ठीक है, तो ये शुरुआत थी, शुरुआत में ऐसा हमारा ट्रांजिस्टर बना था। ठीक है, जिसको मैंने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर बोला। तो ये तो हिस्ट्री की बात होगी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, कि ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है। ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ 3 लेयर्स। तो ट्रांजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिवाइस है, जो कि बना है 3 लेयर से, 3 परतों से, ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की 3 परतों से बना है एक उपकरण, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर। दैट कैन एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है कि इंसुलेटर की तरह किया जा सकता है और एक कंडक्टर की तरह किया जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर इंसुलेटर कंडक्टर दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, 3 लेयर होते हैं, 3 परतें होती है इसमें। आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मैं, ये आपको ट्रांजिस्टर की एक दिख रही होगी ब्लॉक आपको। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल, 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो बॉक्स है वो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे 3 लेयर से एक ट्रांजिस्टर को फॉर्म कर रहे, बना रहे। क्लियर है? The 3 layer transistor is also known as bipolar junction transistor।
तो जो 3 लेयर ट्रांजिस्टर की हमने बात करी, इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी, बीजेटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बीजेटी की भी अगर परिभाषा आती है एग्जाम में, अगर आपको लिखना आता है तो ट्रांजिस्टर की जो डेफिनेशन है वो बीजेटी में आ जाएगी। बीजेटी को हम ये ट्रांजिस्टर बोलेंगे। नॉर्मल ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें बीजेटी की बात करते हैं। ठीक है, जब भी एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, 3 लेयर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो बीजेटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं ना हमारे, वो दोनों ही पार्ट लेते हैं, दोनों हिस्सा लेते हैं हमारे ऑपरेशन के दौरान, कार्य के दौरान। ठीक है, इसलिए इसको बाइपोलर बोला जाता है। ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम डेफिनेशन हमने देख ली है, द ट्रांजिस्टर हैज 3 डोप्ड रीजंस। ट्रांजिस्टर के पास 3 लेयर होती है, तो हमें पता था। अब 3 लेयर है तो उसमें क्या होगा, 3 डोप्ड रीजन है। डोपिंग का क्या मतलब होता है, इंप्योरिटी ऐड कर देना। एक मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब हम इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं उसमें, कैरियर्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या तो होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमें मात्रा बढ़ानी है उसमें, तो हम क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों जो हमारी रीजंस होते हैं वो डोपिंग उसमें की गई होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर हैज 3 डोप्ड रीजन, 3 डोप्ड रीजन होते हैं। फॉर बोथ टाइप्स द बेस इज नैरो रीजन सैंडविच बिटवीन द लार्जेस्ट कलेक्टर एंड एमिटर रीजन। तो हमने देख लिया 3 लेयर होती है, 2 तरह के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन, कौन कौन से होते हैं हमारे, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, आपने नाम सुने भी होंगे। ये 2 तरह के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों में 3-3 लेयर होती है। एनपीएन में एनपीएन, ठीक है, और पीएन में पीएनपी, 3 लेयर होती है। क्लियर है, तीनों तीनों डोप्ड होती है। अब इसमें जो बेस रीजन होता है, अब तीनों में टर्मिनल कनेक्ट होते हैं हमारे, और वो से कनेक्ट होते हैं। एक टर्मिनल को हम बोलेंगे एमीटर, जो एन एन वाला टर्मिनल होगा। एक को बोलेंगे हम कलेक्टर, ठीक है, एक को बोलेंगे जो बीच में बेस। तो जो बेस होता है वो क्या होता है, सैंडविच्ड होता है बीच में। एन है ऊपर, नीचे क्या है, एन है, और बीच में क्या हमारा पी है, तो बीच में सैंडविच है। जैसे हम सैंडविच बनाकर खाते हैं ना, उसी प्रकार से बीच में सैंडविच होता है हमारा ये। बिटवीन द लार्जेस्ट कलेक्टर एंड एमिटर रीजन, तो कलेक्टर रीजन, ये कलेक्टर रीजन है हमारा, इसमें भी ये कलेक्टर रीजन है, और ये एमिटर रीजन है, और ये एमिटर रीजन है। इन दोनों के बीच में, दोनों में ही बेस है, ये बीच में सैंडविच है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब अगर बात करें हम इसकी, द एमिटर रीजन इज हैवीली डोप्ड एंड इट्स जॉब इज टू एमिट कैरियर्स इनटू द बेस। तो जो एमिटर रीजन होता है हमारा, जो एमिटर वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है एमिटर टर्मिनल जहां कनेक्ट है, ये वाला, ये क्या होता है, हेवली डोप्ड होता है। हेवली डोप्ड का मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में इसमें इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पीएनपी की बात करें, तो पीएनपी में एमिटर वाला जंक्शन है, पी वाला, पी टाइप, ये भी क्या है, हेवली डोप्ड है। क्लियर है ये। नेक्स्ट बात करें अगर हम, द बेस रीजन इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो जो बेस रीजन है, बीच वाला जो रीजन है, वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, ये हमने देख भी लिया है। और क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। तो इसमें जो कैरियर से इंजेक्ट किए जाते हैं वो बहुत कम किए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स इंजेक्टेड इनटू द बेस पास ऑन टू द कलेक्टर। तो ज्यादातर जो हमारे करंट कैरियर्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं बेस के अंदर ही। क्यों बेस के अंदर किया जाता है, ताकि वो कलेक्टर पे कलेक्ट हो सके इजिली। ठीक है, ये हमारा बेस रीजन है, इसमें किया जाता है इंजेक्ट। फोर्थ अगर बात करें हम, फोर्थ पॉइंट की, द कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड एंड इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल 3 रीजन्स। तो जो हमारा कलेक्टर रीजन होता है, अभी ये कलेक्टर जो रीजन है, कलेक्टर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है। ना तो ये ज्यादा डोपिंग होती है इसकी, ना कम डोपिंग होती है, बीच की डोपिंग होती है, मध्य की। ठीक है, तो इसलिए इसको ये क्या करेगा हमारा, मॉडरेटली डोप्ड होगा। और ये अगर रीजन की बात करें, एमीटर रीजन की, बेस रीजन की और कलेक्टर रीजन की, तो इन तीनों रीजन में सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो क्या होता है, कलेक्टर रीजन होता है, क्योंकि इस पे ही हमारा कलेक्शन होता है कैरियर्स का। ठीक है, और जो हमारा बेस जंक्शन होता है, बेस वो होता है, रीजन होता है, वो क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है और सबसे पतला होता है। एमीटर जो रीजन होता है वो बेस रीजन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कलेक्टर से छोटा होता है वो भी रीजन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर का हिस्ट्री थी, इंट्रोडक्शन थी, डेफिनेशन थी, उसका स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से होता है, उसके पॉइंट्स थे। आगे आने वाली वीडियो में इसकी डिटेल में बात करेंगे ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक की, ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस किस तरह से कार्य कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में ट्रांजिस्टर का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक जानकारी थी, वो समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।
और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।